नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल चार्ट स्कूल में। दोस्तों, आज से मैं अपने चैनल पर एक नई सीरीज शुरू कर रहा हूँ, निफ्टी और बैंक निफ्टी की एनालिसिस, जिसमें आपको अगले दिन के लिए मैं निफ्टी और बैंक निफ्टी की एनालिसिस बताऊंगा, लेवल्स बताऊंगा। तो चलते हैं अपने चार्ट्स पर। देखिए, जैसे कि यहाँ चार्ट्स खुला हुआ है, तो हम सबसे पहले 5 मिनट के चार्ट्स पर चलते हैं ताकि मैं आपको चार्ट्स में क्या है बता सकूं। तो आप जैसा कि देख पा रहे हैं सामने में, ये ब्राउन कलर, ब्लू कलर, ब्लैक कलर की 3 लाइंस है। ये पहले मैं बता दूं, निफ्टी की फ्यूचर की चार्ट है, निफ्टी फ्यूचर की चार्ट है, जिसमें आप देख सकते हैं ब्राउन कलर, ब्लू कलर, ब्लैक कलर की 3 लाइंस है। इन तीनों के क्रॉस ओवर को मैं गोल्डन क्रॉस ओवर बोलता हूँ और इन क्रॉस ओवर्स पर मैं ट्रेड लेता हूँ। और मैं इसके अलावा जो दूसरी जो यहाँ पर है, दूसरा ये जो घर है, इसमें मैंने मोमेंटम के लिए इसको मैं वॉच करता हूँ कि मोमेंटम किस तरफ का है। हाँ, और तीसरे में जो ये देख रहे हैं, इसको मैं स्ट्रेंथ के लिए, किस मोमेंटम का स्ट्रेंथ कितना है उसके लिए मैं इस्तेमाल करता हूँ जानने के लिए। तो जैसा कि आज क्या हुआ, खुलने के बाद ये जो 5 मिनट की जो 3 कैंडल्स है, इसमें किसी भी तरफ की स्ट्रेंथ नहीं दिख रही थी, ना ऊपर जाने की स्ट्रेंथ ना नीचे आने की। इसलिए यहाँ पर, हालांकि ये तो यहाँ से तो स्ट्रेंथ पता चल रही थी कि हाँ स्ट्रेंथ है, लेकिन ये कैंडल्स में स्ट्रेंथ नहीं दिख रहा था। तो इसीलिए यहाँ पर वेट एंड वॉच की स्थिति थी। इसके बाद एक गोल्डन क्रॉस ओवर यहाँ बना, लेकिन इसमें क्या हुआ कि ये जो स्लोप है, यह ऊपर की तरफ चढ़ता हुआ स्लोप है। तो ऐसे में ये सेल जो बना गोल्डन क्रॉस ओवर का, ये ज्यादा टिकाऊ होता नहीं है, और वैसे ही हुआ, इसलिए मैंने इस ट्रेड को अवॉइड किया। और ये फिर धीरे धीरे अपना उसी पोजीशन पर आ गया। फिर दोबारा एक गोल्डन क्रॉसओवर बना यहाँ पर, और जैसा कि आप देख रहे हैं, मोमेंटम भी इसने ऊपर की तरफ लिया था, और धीरे धीरे स्ट्रेंथ भी इसने ऊपर की तरफ गेन कर ली। लेकिन एक और चीज यहाँ देखने के लिए कि ये जो इंडिकेटर है, ये स्क्वीज हो चुका है, ये बहुत नैरो हो चुका है, तो इसमें ज्यादा बड़े मूवमेंट की संभावना यहाँ पर नहीं दिख रही थी। इसलिए, और इसका टारगेट भी मुझे पहले से प्री डिफाइंड था, क्योंकि जब भी ये गोल्डन क्रॉसओवर बनता है तो उसके बाद ये जो चैनल है, इसका जो ऊपरी लेवल होता है वही टारगेट होता है। तो जब मैंने ये ट्रेड लिया था, उसी टाइम में मुझे पता था कि 817,856-57 के आसपास ये मेरा टारगेट होगा, और ये एक्चुअली अचीव हो गया। और इसने 17,865 के आसपास का ये हाई बनाया। हाई बनाने के बाद ये सडन फॉल आया, 2 कैंडल्स आप देख रहे हैं, 5 मिनट के 2 कैंडल्स बना करके ये ट्रेड, ये नीचे आ गया। नीचे आने के बाद इस कैंडल पर ये कंप्लीट गोल्डन क्रॉस ओवर में फिर से बन गया। यहाँ गोल्डन क्रॉस ओवर बनने के बाद मैंने देखा कि ये मोमेंटम नीचे की तरफ ले चुका है, इसका मोमेंटम नीचे की तरफ शुरू हो चुका है। आप यहाँ देख रहे हैं मोमेंटम कैसे ऊपर से नीचे की तरफ है, और धीरे धीरे स्ट्रेंथ भी इसने गेन करने लगा। तो मैंने यहाँ पर फिर से एक पुट में ट्रेड लिया था। मैंने एक ट्रेड यहाँ लिया, और फिर उसमें और एवरेज किया इस कैंडल पर। जब ये थोड़ा सा ऊपर गया तो मैंने उस पुट के ट्रेड को एवरेज किया था। एवरेज करने के बाद मैं बहुत ज्यादा देर इसमें वेट नहीं किया, मैंने इस कैंडल पर कहीं स्ट्रेट से निकल गया। और दूसरा, आज का एक और जो यहाँ बताने लायक बात है कि जब ये 14:05, 2:05 पर जब ये आया, तो यहाँ पर फिर से गोल्डन क्रॉस ओवर बनने की स्थिति आ गई। तो ये बड़ा डिसाइसिव पोजीशन होता है कि यहाँ पर ट्रेड किधर लेना है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो 2 कैंडल बने हैं, एक ये कैंडल और एक ये कैंडल, अब यदि इसके ऊपर जाता है तो यहाँ पर कोई ट्रेड नहीं लेना होगा, क्योंकि मोमेंटम नीचे की तरफ है, तो इतनी जल्दी स्ट्रेंथ ये ऊपर की तरफ का गेन नहीं करेगा। स्ट्रेंथ भी नीचे की तरफ है और मोमेंटम भी नीचे की तरफ है। लेकिन जैसे ही इस कैंडल के, ये कैंडल है, इस कैंडल के नीचे जैसे ही निकलता है, तो वहां पर एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी बनती है। तो इसी हिसाब से मैंने, चूंकि स्ट्रेंथ भी नीचे का है और मोमेंटम भी नीचे का है, और डाउन साइड में कैंडल के लो को ब्रेक किया, तो फिर से यहाँ पर मैंने एक पुट में पोजीशन लिया था। और ये गोल्डन क्रॉस ओवर भी देखिए,
ये क्रॉसओवर आपस में फिर फैलने लगा और ये अच्छा खासा ये ट्रेड मेरा चला। तो ये तो थे आज के ट्रेड। लेकिन अब चलते हैं अगले दिन के लिए कि अगले दिन का क्या पोजीशन रहेगा, क्या लेवल्स रहेंगे। तो इसके लिए हम पहले डेली चार्ट से चलते हैं। तो डेली चार्ट्स पर हम देख रहे हैं कि इसने एक पिन लाइक सिचुएशन बना ली। पिन लाइक सिचुएशन का मतलब ये जो तीनों मेरे गोल्डन क्रॉसओवर के जो इंडिकेटर्स है, ये तीनों एक जगह पर आकर मिल चुके हैं और आज की क्लोजिंग उसके नीचे हुई है। प्लस यहाँ पर देखिए मोमेंटम जो है ऊपर से नीचे, ये मोमेंटम कैप हो चुका है। इसका मतलब ये मोमेंटम ऊपर की तरफ नहीं है। ये जो लाइन है ऊपर जाने की कोशिश की थी, लेकिन आज वो फिर यहाँ से टकरा कर ये नीचे आ गई, यानी कि मोमेंटम ऊपर साइड की बची नहीं है। और ये स्ट्रेंथ भी नीचे की तरफ खुल चुकी है, स्ट्रेंथ नीचे की तरफ की हो चुके हैं। तो ये डेली चार्ट के हिसाब से कमजोर हो चुका है। यदि कल इसके नीचे जाता है तो सेल करके चलना चाहिए। और इसमें लेवल्स हमें क्या दिख सकते हैं, ये लेवल्स हो सकते हैं 490 के आसपास, 17,490 और फिर 17,385। ये फ्यूचर के हिसाब से 80 के, ये फ्यूचर के हिसाब से मैं आपको लेवल बता रहा हूँ। अब इसके साथ ही 2 घंटे का चार्ट्स को देख लेते हैं। तो 2 घंटे के चार्ट्स में भी एक क्रॉसओवर बनने जा रहा है, क्रॉसओवर बनने जा रहा है, उसके नीचे की ही क्लोजिंग हुई है। तो हमें सेल साइड का ही व्यू रखना चाहिए। स्ट्रेंथ भी यहाँ पर नीचे की तरफ पहुंच चुका है और मोमेंटम भी नीचे की तरफ का हो चुका है। तो हमें सेल साइड का व्यू लेना चाहिए। यदि ऊपर मिलता है, हमें तब तक अपना व्यू चेंज नहीं करना चाहिए जब तक इस कैंडल के ऊपर की क्लोजिंग ना हो। ये कैंडल है 17,560, 17,560 के ऊपर यदि कोई कैंडल जब तक क्लोजिंग ना दे तब तक हमें कोई अपना व्यू चेंज नहीं करना चाहिए। 17,560, 17,760, सॉरी, 17,760 के ऊपर जाने पर ही हमें अपना व्यू चेंज करना चाहिए, वरना हमें सेल साइड का ही व्यू लेकर के चलना चाहिए। और टारगेट्स नीचे में ये 2 घंटे के चार्ट के हिसाब से टारगेट्स बन रहे हैं आपके 510 और 460, 17,510 और 17,460 के नीचे की तरफ टारगेट बन रहे हैं। इस लेवल इसके हिसाब से भी देखते हैं तो इसके हिसाब से 17,460 के टारगेट बैठ रहे हैं। तो निफ्टी की क्लोजिंग खराब है, डाउन साइड का मोमेंटम की संभावना ज्यादा है। 1 घंटे के चार्ट पर देख लेते हैं, घंटा का चार्ट क्या बोल रहा है। यहाँ पर भी गोल्डन क्रॉसओवर कंप्लीट हो चुका है, काफी अच्छा गोल्डन क्रॉसओवर कंप्लीट हो चुका है। नीचे का मोमेंटम है, यदि ये पुल बैक में ऊपर की तरफ जाता है तो 730-35 के लेवल पर अच्छा सेलिंग का ये अपॉर्चुनिटी होगा इस लेवल पर। और 760 के ऊपर निकले तो हमें ट्रेड से निकल जाना चाहिए, उसके बाद में फिर वेट करना चाहिए नया किसी डायरेक्शन के लिए। 30 मिनट पर भी देख लेते हैं, 30 मिनट पर क्या स्थिति है। 30 मिनट पर देखिए बहुत सुंदर, ये आज ही गोल्डन क्रॉसओवर कंप्लीट हुआ था। और अब 30 मिनट के चार्ट पर यदि हम देखें यहाँ पर तो हमें कई क्रॉसओवर मिलते हैं। एक पिछला क्रॉसओवर देखिए यहाँ से बाई बना था, ये आज का क्रॉसओवर यहाँ सेल बना, ये क्रॉसओवर जहाँ फिर से बाई बना था, ये क्रॉसओवर जहाँ फिर से सेल बना। तो इस तरह से मैं चार्ट के हिसाब से ट्रेड लेता हूँ और ये स्ट्रेंथ भी देखता हूँ, यहाँ से स्ट्रेंथ देखता हूँ, ये मोमेंटम देखता हूँ कि मोमेंटम किस तरह का है। तो यहाँ भी चार्ट कमजोर ही दिख रहा है। यदि कहीं बाउंस मिलता है 17,715, 20, 25, तो वहां से फिर से एक बार सेल के लिए सोचना चाहिए। और स्टॉप लॉस वही 17,760, 65, 70 के ऊपर का स्टॉप लॉस लगा करके रखना चाहिए। तो ये थे निफ्टी के लेवल्स। अब चलते हैं बैंक निफ्टी के चार्ट्स पर। तो बैंक निफ्टी का ये आवली चार्ट है, यहाँ भी देख रहे हैं कि क्रॉसओवर बन चुका है। ये बैंक निफ्टी का फ्यूचर का चार्ट है। तो बैंक निफ्टी के फ्यूचर के चार्ट में ये गोल्डन क्रॉसओवर 1 घंटे के चार्ट पर बन चुका है। मोमेंटम भी नीचे की तरफ हो चुका है और यहाँ पर स्ट्रेंथ भी लगभग खत्म हो रही है। इसकी स्ट्रेंथ ऊपर अपसाइड की स्ट्रेंथ खत्म हो रही है। तो देखते हैं कल ये कैसा रिएक्ट करता है। इसमें भी 17,860-70 के आसपास का स्टॉप लॉस लगा करके सेल का व्यू रखना चाहिए। यदि इसके ऊपर जाकर क्लोजिंग देता है तो हमें स्ट्रेट से निकल जाना चाहिए और फिर वेट करना चाहिए बाय के लिए। तो अभी आज के हिसाब से तो बाय का कोई नहीं बन रहा है ऐसा सिनेरियो।
लेकिन सेल के लिए ये अच्छा है, यदि ऊपर मिलता है तो सेल करना चाहिए और नीचे भी आता है तो सेल करना चाहिए। और इसका टारगेट तो पहला टारगेट 37,000 के आसपास आ सकता है। यहाँ से देखते हैं 37,300, ये 37,000 के टारगेट आ सकते हैं इसमें। उसके बाद में और भी मैंने बड़े टाइम फ्रेम पर देखा था तो ये 36,700 तक ये आ सकता है, कल ही नहीं, ये आगे के लिए टारगेट से 36,700 और फिर 36,000। तो ये देखते हैं आगे किस तरह का मूवमेंट रहता है, लेकिन अभी मोमेंटम डाउन साइड में है तो आपको सेल साइड का व्यू लेकर चलना चाहिए। और आगे के टारगेट, कल के लिए टारगेट 37,000 रहेंगे, उससे नीचे गया तो 36,800 के टारगेट भी आ सकते हैं। और 1 घंटे के चार्ट पर देखते हैं, 1 घंटे के चार्ट पर ये क्रॉसओवर बन चुका है। 2 घंटे के चार्ट पर देखते हैं, 2 घंटे के चार्ट पर भी मोमेंटम डाउन साइड में ही है। ये एक बार 2 घंटे के चार्ट के हिसाब से यदि देखें तो 37,150 के आसपास आकर ये थोड़ा सा होल्ड करने की कोशिश करेगा। फिर यदि ऊपर जाता है तो फिर एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी होगी, क्योंकि मोमेंटम तो अभी नीचे की साइड 2 घंटे के चार्ट पर शुरू नहीं हुआ है, लेकिन स्ट्रेंथ खो रहा है। तो देखते हैं कल कैसा रहता है, इसी हिसाब से कल ट्रेड करने की कोशिश करेंगे। तो आगे भी निफ्टी और बैंक निफ्टी की सटीक व्यू जानने के लिए आप चैनल के साथ बने रहिए। ठीक है, धन्यवाद।